गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति अध्याय 2 का त्रिकोणमितीय तदात्म्य के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ये हमारा चौथा पांचवा वीडियो है। अगर आप नए हैं चैनल में तो इससे पीछे जाकर के त्रिकोणमिति का अनुपात भी दिया गया, उसको देख ले। आज हम इस त्रिकोण तदात्म्य है त्रिकोणमितीय तदात्म्य और जो है सो कोटि पूरक को है, तो कोटि पूरक जो है सो दूसरा अध्याय है। इसमें जो है सो मतलब इससे अगले वाला चैप्टर है त्रिकोण तदात्म्य के बाद। पहले हम त्रिकोण तदात्म्य के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो त्रिकोण तदात्म्य में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें त्रिकोणमिति तदात्म्य कहते किसको है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे जब कोई त्रिकोणमितीय संबंध उस संबंध में स्थित चर के सभी मानों को संतुष्ट हो, माने संतुष्ट जब करता है, तो उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या उसी अर्थात तदात्म्य कहते हैं। फिर से देख लीजिए। जब कोई त्रिकोणमितीय संबंध उस संबंध में स्थिर चर के सभी मानों को अगर संतुष्ट करता हो यानी संतुष्ट हो, तो उस त्रिकोण तदात्म्य सर्वसमीका या तदात्म्य कहते हैं। ये इंग्लिश का डिफिनीशन है, ये इसका इंग्लिश नहीं है, ये डिफिनीशन है, अलग डिफिनीशन है। जैसे देख लीजिए, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्राइगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल इज कॉल्ड ए ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटी। जब कोई, इसी का लगभग इससे थोड़ा मिलता जुलता है, जब कोई त्रिकोणमितीय संबंध जो है सो उस संबंध में स्थित चर के सभी मानों को अगर संतुष्ट हो, माने संतुष्ट अगर करता हो, तो उसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अर्थात त्रिकोण तदात्म्य कहते हैं। जैसे अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ जैसे अभी जो ने आप लोग पढ़े हैं, जितना इससे सबसे पहला चैप्टर है उसमें आपका त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्री रेशियो पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं कुछ कोणों के विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात, जो भी पढ़ लिए हैं। ये आपका अध्याय दूसरा हो गया। जो पहला चैप्टर अध्याय एक का ए और एक का बी था, और ये अध्याय आपका 2 है। इसमें आप पढ़ेंगे 2 का ए और 2 का बी। चलिए अब हम जैसे पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में मूल संबंध। कुछ पुराना संबंध देख लीजिए क्या चीज है। मूल संबंध पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे हम बनाते थे इससे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाते थे, उसमें लंब कर्ण साइन थीटा के अनुसार जो है सो आप पुट करते थे। उसी तरह जो है सो इसमें बनाएंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा थीटा भी यहाँ पे है ए के पास, तो हम बताए थे कि साइन थीटा कुछ हम पहले हम वैसे बात करते हैं। जैसे देख लीजिए इसमें कुछ क्या है, जैसे त्रिभुज संबंध देख लीजिए। एक मिनट, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता था, तो कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले लिख देते थे कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद आपका कोण ए के बारे में कहता है, तो देख लीजिए ये हमारा क्या चीज है, कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा लंब है। इस तरह से मानते थे। चलिए अब देख लीजिए इसमें, तो हम समकोण त्रिभुज में जैसे ही बात करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये हमारा एबीसी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय कहता है। तो देखिए हम क्या थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये पढ़ते थे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कर दिए, अन्य दो छोटी भुजा हमारा AB है और BC है, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए हैं। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्गों के कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो वह पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। चलिए इसमें हम सबसे पहले ड्राइव करते हैं, इसको देख लीजिए। क्या करेंगे,
फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा फार्मूला हम पढ़ेंगे अभी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ते थे। ये फार्मूला किस तरह से निर्माण होता है, कैसे बनता है, देख लीजिए। एक मिनट लिख देंगे यहाँ पर, दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों ओर अगर हम भाग दे देते हैं AC स्क्वायर से, प्लस BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारा क्या बच गया 1। ये आपका दोनों पे स्क्वायर है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या इसको जो है इस तरह से, दोनों पे स्क्वायर सेम है तो आप होल स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से। और क्या करना है, तो हम पढ़े थे इसमें, देख लीजिए क्या चीज पढ़े हैं कि ये हमारा AB जो है क्या है, लंब है, और AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है, तो साइन थीटा का फार्मूला है। तो 1 तो हम लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, 1 के बदला में 1 लिख दिए। अब साइन ये थी AB बटा AC का फार्मूला जो होता है, यानी लंब बटा कर्ण का फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा लिख दिए। ये AB और AC के बदले में हम क्या लिख दिए, साइन थीटा लिख दिए, क्योंकि लंब बटा कर्ण इसी का फार्मूला होता है। स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर देंगे, इस तरह से इसको घेर करके स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। प्लस ये BC हमारा आधार है और AC हमारा क्या, कर्ण है। तो आधार और कर्ण जो है सो हमारा क्या चीज है, आधार बटा कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, कॉस थीटा, स्क्वायर लगाया तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका होल स्क्वायर है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी को सीधा करके जैसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख लीजिए आपको यही फार्मूला है, इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। और इसी का भी सवाल भी इसी तरह से जैसे सोल्यूशन हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसका 3 संबंध है, ये पहला संबंध हो गया। चलिए मिटा देते हैं। दूसरा संबंध है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सवाल हमारा संबंध है तीसरा। इसको हम किस तरह से बनाएंगे तो देख लीजिए। हम सबसे पहले बताए थे कि कर्ण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, AC का स्क्वायर हम रहने ही देते हैं, AB को हम इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। हम दोनों ओर क्या करेंगे, BC स्क्वायर से भाग दे देंगे, दोनों ओर BC स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर प्लस माइनस AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। ये तो पूरे कैंसिल हो गया। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो AC बटा BC दोनों का पावर सेम है तो हम होल पे स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर हमारा क्या हो गया 1। आप बताएंगे, थोड़ा हम पीछे चैप्टर में जाते हैं। जैसे ये AC है हमारा BC है, तो यानी कर्ण बटा आधार हमारा क्या चीज का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो कर्ण बटा आधार जो होता है हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या चीज का, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस माइनस डाल देंगे। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है, यानी लंब बटा आधार किसका, टेन थीटा का फॉर्मूला, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। बताइए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। यही हमारा दूसरा संबंध है। ये फार्मूला आपका उपयोग होगा जब हम सवाल बनाएंगे तो उस टाइम में आपका उपयोग होगा। पहले तो देखिए कि इसका फार्मूला बनता कैसे है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम मिटा देते हैं। अब हम जैसे तीसरा संबंध लेते हैं, क्या चीज, ये आपका इसका संबंध हो गया। ये देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है सो किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं जैसे अगले सवाल। अगला जो हमारा संबंध है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा तीसरा संबंध है। देखिए इसको हम कैसे स्थापित करेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम क्या बताए थे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये AB BC, AB क्या होता है, देखिए AC हमारा कर्ण है, AB हमारा लंब है, ये BC हमारा आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का आधार जोड़ लंब का आधार अधिक लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बताए थे। अब हमको क्या करना है, देख लीजिए एक मिनट। ये AC का स्क्वायर है, इसको इसे ही रखना है। ये AB वाला को हम क्या कर देते हैं, ये BC वाला को हम क्या कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर हमारा क्या बच गया, AB का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको AB दोनों ओर क्या करना है, इक्वल टू में 1 लाना है ना। तो 1 लाने के लिए हमको AB स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। देख लीजिए दोनों ओर AB स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर। ये दोनों तो पूरे कट जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको हम BC के बटा में AB का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बराबर हमारा क्या हो गया 1। आप बताइए कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बटा लंब जो होता है इसको कोसेक थीटा का फॉर्मूला है। किसका, कोसेक थीटा, स्क्वायर लगा इसलिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा दिए। आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला है। आधार बटा लंब कॉट थीटा का फॉर्मूला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू में 1 है ना। अब हम क्या करना है, तो इसको हम देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं कर तो लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यही आपका तीसरा संबंध हो गया। ये फॉर्मूला बना कैसे, इसी का, ये तो 3 संबंध हो गया। इसी में आप इसका कई शाखा है, जैसे शाखा को अभी हम जैसे डील करते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं हम। तो हम बताए थे जैसे क्या पहला हमारा संबंध क्या चीज था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देख लीजिए इसमें एक फार्मूला इसमें जैसे कैसे बनेगा, जैसे पहला सवाल इसमें पहला फार्मूला जैसे कैसे बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वही 1 बराबर में है ही। इसको हम इधर कर लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से एक फार्मूला और हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन थीटा अगर बोलते तो पीछे से स्क्वायर हटाते तो सभी आदमी को पता है कि रूट ओवर लगता है, रूट ओवर लगा देंगे इस तरह से। अब देख लीजिए अगर इसमें हमको बोल देगा कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा है लिख दिए। अब क्या करना है, साइन को इधर ले जाना है, तो बराबर में 1 तो पहले से ही है, साइन को हम इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कॉस थीटा लिखेंगे तो पीछे से स्क्वायर हटा के आगे रूट करता है। ये फार्मूला सेम है, क्या चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्क इसमें इतना है कि इसमें रूट ओवर है, इसमें रूट ओवर नहीं है। तो इसमें रूट ओवर है तो देख लीजिए पीछे में क्या है, स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है। तो पता है कि आपको पीछे से जब स्क्वायर हटाते हैं तो आगे रूट चढ़ता है। इस तरह से फार्मूला बनेंगे। दूसरा संबंध हमारा ये था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको जब सवाल बनाएंगे तो कोई भी फार्मूला का आवश्यकता हो सकता है। सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
इसी को हम एक और फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, अगर टेन थीटा बराबर लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हो गया हम बता रहे हैं। अब देख लीजिए, सिर्फ टेन थीटा बराबर पूछे तो आप क्या करना है, पीछे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो फार्मूला वही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला है, और स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया, रूट हो गया। अब देख लीजिए क्या करना है इसमें, जैसे ये कैसे हो गया तो देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हमको टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो माइनस में हमारा क्या चीज है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 तो है ही, सेक को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, माइनस में टेन स्क्वायर को उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, प्लस में हमारा 1 है तो हम प्लस कर देते हैं। माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही। देख लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है हमारा क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आप नोट कर सकते हैं कैसे हुआ सो। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्वायर थोड़ा सही से लिखेंगे। इसमें का एक संबंध और है, ये आपका जो है सो कैलकुलेशन हम करके बता दिए हैं कि किस तरह से ये सवाल फार्मूला बना, ये वाला फार्मूला। चलिए इसका हम पीछे वाला एक मिटा देते हैं, तब तक आप लिखिए उधर से दूसरा संबंध। तीसरा संबंध हमारा ये था, इसको जो है सो 2 नंबर कर दीजिएगा इस तरह से। तीसरा संबंध हमारा ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही संबंध था हमारा तीसरा। तो देख लीजिए, इसमें हमको कोई पूछ देगा इस तरह से कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, माइनस में है तो इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको जब हम स्क्वायर हटा देते तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर से, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर हम नहीं लगाते थे, क्या हो जाएगा, पीछे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट चलेगा कि नहीं चलेगा। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। इसी को हम एक फार्मूला और किस तरह से लिखेंगे, अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर तो रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाता है, आगे रूट चढ़ता है, रूट चढ़ा दिए। ये आपका 3 फार्मूला का संबंध है। अब ये तो हो गया आपका जोड़ और घटाव में रहेगा तब। अब हम चलते हैं गुना के रूप में रहेगा तो कैसे हो जाएगा, देख लीजिए कैसे होगा, इसका लिख लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं हम। जैसे अब हम गुना के रूप में जैसे चलते हैं, इसको भी मिटा दीजिए, ये इसका नहीं है, ये फार्मूला है। सूत्र है, जैसे साइन थीटा गुणने कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या चीज होता है, कोसेक होता है। इन दोनों को अगर गुना कर देते तो 1 के बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देख लीजिए, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम से अगर गुना कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमारा क्या चीज है, 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 के बटा मैंने पूछा था 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। हम क्या बोले थे, उसके व्युत्क्रम से गुना कर देना है, तो 1/5 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ आंसर। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका व्युत्क्रम से गुना कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे हम 3 ले लेते हैं, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। गुना करेंगे कितना हो जाएगा। उसी तरह से साइन थीटा में हम बताए थे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है यानी इनवर्स जो होता है, क्या चीज होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का इनवर्स पूछेगा तो आप साइन थीटा बता सकते हैं, यानी साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का साइन थीटा, उल्टा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात हम आपको दिखा भी देते हैं कि सही में अगर व्युत्क्रम वाला से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो आपको तो ये बताए होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन साइन कोसेक में कैसे होगा वो भी बात बताना होगा। देख लीजिए, जैसे साइन कोस में हम बताते थे, साइन थीटा बराबर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हम बताए थे कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण p/h हो जाएगा। लंब बटा कर्ण, लंब को हम p से, कर्ण को h से लिखते हैं। कोसेक थीटा को हम लिखते हैं कर्ण बटा लंब। क्या चीज,
कर्ण बटा लम, तो एच बाई पी हो जाएगा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा देख लीजिए, दोनों का इनवर्स का गुना किए एक बराबर हुआ कि नहीं होगा। उसी तरह से जैसे कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। देख लीजिए जैसे कर्ण थीटा बराबर क्या होता था आधार बटा लम, कोसेक सेक थीटा बराबर क्या होता था कर्ण बटा आधार, एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना बचा, जो भी चीज ले लीजिए ना उसका व्युत्क्रम से आप गुना करेंगे ना तो आपको 1 के बराबर ही होगा। जैसे हम एक बटा वाला भी लेते हैं, 5/2 ले लिए, इसका व्युत्क्रम से गुना करना है तो 5/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 5/2 का व्युत्क्रम जो हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम ये हुआ, ये आपका क्या चीज होगा व्युत्क्रम, इससे गुना करना है, व्युत्क्रम से गुना करना है, व्युत्क्रम हमारा 2/5, कितना होगा 1 बचा कि नहीं बचा, देख लीजिए। उसी तरह से ये संबंध है, चलिए मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। जैसे एक और देख लीजिए, इसी से अब हम इसका फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं, उसमें 3 फार्मूला हो गया था, ये हमारा चौथा फार्मूला, चौथा काम पाला किस तरह से, अगर साइन थीटा बराबर को पूछ दे तो क्या हो सकता है, तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कि आपको 2x बराबर को 1 दे देते, x बराबर क्या हो जाएगा, तो जो चीज कॉमन लेंगे उसके गुणांक वाला संख्या जो होगा सो क्या चीज हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, यानी अगली संख्या के बट्टा में होता है। जैसे 3y ले लीजिए बराबर 1 ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो या इसमें कॉमन क्या चीज है y लिए है, तो y का गुणांक जो होगा सो अगली संख्या के बटा में जाएगा, तो अगली संख्या हमारा 1 है, इसके बटा में कौन आ जाएगा 3, क्योंकि y के गुणांक कितना है 3 है, इसलिए 3 आ जाएगा बटा में। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिए तो साइन थीटा के गुना में क्या चीज है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा अगले संख्या के बटा में आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से हम इसका एक फार्मूला और बना सकते हैं, जैसे देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/sin थीटा, देख लीजिए इसके गुना में ये है तो ये जाएगा अगली संख्या के बटा में, जब ये लेंगे तो इसके गुना में कोसेक थीटा तो कोसेक जाएगा अगली संख्या के बटा में, दोनों एक दूसरे के गुणनफल के बराबर गुणनफल करेंगे यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा है क्या चीज, तो पांचवा है हमारा इस तरह से कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, दोनों को हम बताए थे कि 1 हो जाता है, इसी को हम कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा के गुना में क्या चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा अगली संख्या के बटा में जाएगा। दूसरा है जैसे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा के गुना में क्या चाहिए कॉस थीटा, तो 1 कितना हो जाएगा कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए इस तरह से फार्मूला बन गया। एक फार्मूला इसमें और है क्या चीज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी दोनों को गुना कर देते तो कितना हो जाता है 1 के बराबर, देख लीजिए। तो इसी में क्या हो जाएगा, ये आपका 7वां फार्मूला हो गया, इसी में पहला कर दीजिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला इसी को और हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, देख लीजिए 1/कॉट थीटा बराबर होता है आपका क्या चीज, अच्छा चलिए पहले कॉट थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो आपका 1/टेन थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा लिए हैं तो कॉट थीटा के गुना में क्या चीज हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा अगली संख्या हमारा 1 है तो 1 के बटा में चला जाएगा। इसी तरह से देख लीजिए टेन थीटा बराबर आप एक फार्मूला और उपयोग कर सकते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा का भी फार्मूला आप कर सकते हैं, जैसे कॉट थीटा बराबर होता है जब साइन का उल्टा कॉस तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए बात हम देखते हैं कि सही में टेन थीटा बराबर जो है सो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो चलिए टेन थीटा बराबर सबसे फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार, लंब को P से आधार को B से, हम क्या कर देंगे दोनों ऊपर नीचा क्या कर देंगे हम, यानी P/B में 1/h से गुना कर देते, क्या चीज 1/h से गुना कर देते, तो गुना करने के बाद यानी P में 1/h से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा P/h हो जाएगा, B में 1/h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा B/h हो जाएगा। बताइए लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला है, तो साइन थीटा का फार्मूला है, आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला है, तो कॉस थीटा का फार्मूला है। बताइए टेन थीटा बराबर आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं समझे, देखिए इसी तरह से आप कॉट थीटा का भी ज्ञान कर सकते हैं। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटा लंब, इसमें भी क्या करना है 1/h से दोनों ऊपर नीचे गुना करना है, 1/h
यानी 1/h से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, अगर b में होंगे 1/h से अगर गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। p में अगर 1/h से गुना कर देते तो p/h हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखिए बना देते हैं। और क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला था, cos थीटा का, किसका, cos थीटा का। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो sin थीटा का, sin थीटा। देख लीजिए cos थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं, cos थीटा बटा sin थीटा लिखे, आ गया हमारा cos थीटा बटा sin थीटा। इसी तरह से ये फार्मूला बनता है। चलिए अब इतना सवाल अगर आप फार्मूला अगर याद रखते हैं तो आपको इस सवाल में, इस चैप्टर में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप सवाल को, हर एक सवाल को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, इतना सवाल आप अगर याद रखते हैं तो। चलिए अच्छी तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल कैसे बनाएंगे उस चीज़ के बारे में भी हम अपलोड करेंगे। चलिए थैंक यू। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।